श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 90 भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भाग्य की देवी के स्वामी भगवान सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रह रहे थे, जो सभी धन दौलत से संपन्न थी और विख्यात वृष्णियों और उनकी आकर्षक वस्त्र धारण करने वाली पत्नियों से आबाद थी। जब ये यौवन की चरम सीमा पर पहुंची, ये सुंदर स्त्रियां गेंद और अन्य खिलौनों के साथ शहर की छतों पर खेलती थीं तो वो चमकती हुई बिजली की तरह दिखती थीं। शहर की मुख्य सड़कें हमेशा पागल हाथियों से भरी रहती थीं, जो मस्ती में मद निकाल रहे होते थे, और साथ ही अश्वारोही, अलंकृत पैदल सैनिक और चमकदार सोने से सजे रथों पर सवार सैनिकों से भी भरी रहती थीं। शहर में फूलों वाले पेड़ों की पंक्तियों वाले कई उद्यान और पार्क थे, जहां मधुमक्खियां और पक्षी इकट्ठा होते थे और अपने गीतों से सभी दिशाओं को भर देते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकमात्र प्रेमी थे। उन्होंने अलग अलग रूपों में अपना विस्तार करते हुए प्रत्येक रानी के साथ उनके भव्य महलों में आनंद लिया। इन महलों के आंगन में स्वच्छ तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल, कहलार, कुमुद और अम्भोज कमलों के पराग कणों से सुगंधित थे और चहचहाते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों और विभिन्न नदियों में प्रवेश करके जल क्रीड़ा का आनंद लेते थे और उनकी पत्नियां उन्हें गले लगाती थीं, जिससे उनके स्तनों पर लगे लाल कुमकुम उनके शरीर पर लग जाते थे। जब गंधर्व खुशी से उनके गुणगान मृदंग, पणव और आनक जैसे ढोलों के साथ गा रहे थे, और तब सूत, मागध और वंदी जैसे पेशेवर कहानीकार वीणा बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाते हुए भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ पानी में खेल रहे थे। हंसती हुई रानियां उन पर सिरिंज से पानी छिड़कती थीं और वे भी बदले में उन पर पानी के छींटे मारते थे। इस तरह कृष्ण अपनी रानियों के साथ उसी तरह खेलते थे जैसे यक्षों का स्वामी यक्षी अप्सराओं के साथ खेलता है। रानियों के भीगे हुए वस्त्रों के नीचे उनकी जांघें और स्तन दिख रहे थे। अपने प्रियतम पर पानी डालते समय उनकी चोटियों में बंधे फूल बिखर जाते थे। वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने से उनसे गले मिलती थीं। उनके स्पर्श से उनमें कामुकता की भावना बढ़ जाती थी, जिससे उनके चेहरे मुस्कान से चमक उठते थे। इस तरह श्री कृष्ण की रानियां दमकते हुए सौंदर्य से चमचमा रही थीं। भगवान श्री कृष्ण की फूलों की माला उनकी प्रेमिकाओं के स्तनों के सिंदूर से सन गई और खेल में व्यस्त होने के कारण उनके बाल भी बिखर गए। जब भगवान कृष्ण ने अपनी युवतियों पर बार बार पानी के छींटे मारे और उन्होंने भी उन पर पानी के छींटे मारे, तो उन्होंने वैसा ही आनंद लिया जैसा हाथियों का राजा हथिनी के साथ आनंद लेता है। इसके बाद भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों ने जल क्रीड़ा के समय अपने द्वारा पहने गए आभूषण और वस्त्र उन कलाकारों और नृत्यांगनाओं को दे दिए, जो गाना गाकर और वाद्य यंत्र बजाकर अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करते थे और अपने हाव भाव, बातें, चितवन और हंसी और साथ ही अपने परिहास, छेड़खानी और आलिंगन द्वारा उनके हृदयों को पूरी तरह से मोह लेते थे। रानियां भाव विभोर होकर आत्मविस्मृति में डूब जाती थीं और उनके मन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही लग जाते थे। तब वो अपने कमल नेत्रों वाले प्रभु के बारे में सोचते हुए इस तरह से बोलती थीं मानो वो पागल हो गई हों। कृपया इन शब्दों को मुझसे सुने, जैसे जैसे मैं उन्हें बता रहा हूं। रानियां बोलती हैं, हे कुररी पक्षी, तू इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? देख, रात हो गई है और भगवान इस संसार के किसी गोपनीय स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। परंतु हे सहेली, तुम जाग रही हो और नींद नहीं आ रही। क्या तुम भी हमारी ही तरह कमल नयन भगवान की दिलकश और चंचल मुस्कुराहटों से अपने हृदय के मध्य तक विदीर्ण हो गई हो? हे बेचारी चक्रवाकी, तुम अपनी आंखें बंद करके भी अपने अदृश्य जोड़े साथी के लिए रात भर रोती रहती हो। क्या ये हमारा जैसा ही है? तुम भी अच्युत भगवान की प्यारी हो गई हो और अपने जूड़े में उसी माला को लगाना चाहती हो जिसे उन्होंने अपने पैरों से छुआ है। हे प्रिय समुद्र, तुम हमेशा गड़गड़ाहट करते रहते हो, रात को नहीं सोते। क्या तुम्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई है? या कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमसे मुकुंद ने तुमसे भी तुम्हारे निशान छीन लिए हैं और तुम्हें उन्हें वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है? हे प्रिय चंद्रमा, तुम घोर यक्ष्मा रोग, क्षय रोग से ग्रसित हो, इसीलिए तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने में असमर्थ हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुम इसीलिए अवाक हो
क्योंकि हमारी तरह तुम भी मुकुंद द्वारा दिए गए उत्साहपूर्ण वादों को याद नहीं कर सकते हो? हे मलय पवन, तुम हमसे कैसे नाराज हो गए? तुम हमारे उन हृदयों में कामेच्छा क्यों जगा रहे हो जो पहले ही गोविंद की आंखों के इशारों से तड़प उठे हैं? हे पूज्य मेघ, यदुवंश के श्रेष्ठ व्यक्ति, जिनके वक्ष पर श्रीवत्स का निशान है, उन्हें तुम अत्यंत प्रिय हो और वे भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम भी हमारी तरह प्रेम से उनके सदा समीप हो और उन्हीं का चिंतन करते हो। तुम्हारा हृदय भी हमारे हृदयों की तरह बड़ी व्याकुलता से बेचैन हो उठता है और तुम उन्हें बार बार स्मरण कर आंसुओं की धारा बहाते हो। कृष्ण की संगति ऐसी ही दुखदायी होती है। हे मधुर कंठवाई कोयल, तुम उस मधुर वाणी से मधुर गीत गा रही हो जिसे मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए प्राणियों में भी जीवन का संचार करने की शक्ति है। तुम उसी स्वरों में गा रही हो जिस स्वर में हमारे प्रियतम ने कभी गाया था, जिनका स्वर अत्यंत मधुर था। कृपा करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए आज क्या कर सकती हूँ? हे भव्य पर्वत, तुम न तो हिलते डुलते हो, न बोलते चालते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही होगी, या फिर क्या तुम भी हमारी ही तरह अपने सीने पर वसुदेव के प्यारे बेटे के चरण रखना चाहते हो? हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। हाय, तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है। तो क्या तुम हमारी तरह हो जो मधुपति का स्नेहिल दृष्टि न मिलने से मलान हो रही हैं? हे हंस, स्वागत है। कृपा करके यहाँ बैठकर दूध पी लो। हमारे प्रिय शूरवंशी से हमको कुछ समाचार बताओ। हम जानते हैं कि तुम उनके दूत हो। क्या वे अजेय प्रभु कुशल से हैं? क्या हमारा वो अविश्वसनीय मित्र अब भी उन शब्दों का स्मरण करता है जिन्हें उसने बहुत पहले कहा था? हम उसके पास क्यों जाएं और उसकी पूजा क्यों करें? हे क्षुद्र स्वामी के सेवक, जाकर उससे कहो कि वो बिना लक्ष्मी के यहाँ आकर हमारी इच्छाएं पूरी करे। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उसके प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो गई है? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह से बोलते हुए और योग के समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण के लिए ऐसे भाव में प्रेम में काम करते हुए उनकी पत्नियों ने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। जिस भगवान की असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से महिमा का गान होता है, वे उन सभी महिलाओं के मन को बलपूर्वक खींचते हैं जो उनके बारे में केवल सुनती हैं। तो फिर उन महिलाओं के बारे में क्या कहा जाए जिन्हें उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है? और उन स्त्रियों की महातपस्या का वर्णन कौन कर सकता है जिन्होंने विश्व के गुरु की शुद्ध प्रेम भाव से सेवा की? वे उन्हें अपना पति मानती थीं और उनके चरण दबाने जैसी अंतरंग सेवा भी करती थीं। इस प्रकार वेदों द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्तों के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ने बार बार दिखाया कि कोई व्यक्ति घर में ही धर्म, आर्थिक विकास तथा विधिवत इंद्रियों को तृप्त करने का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकता है। धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च मानकों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की 16,100 से ज्यादा पत्नियां थीं। इन रत्न के समान स्त्रियों में रुक्मिणी सहित 8 प्रमुख रानियां थीं। हे राजन, मैं इनके पुत्रों सहित इनका क्रमिक वर्णन कर चुका हूं। ऐसे श्री कृष्ण, जिनके प्रयास कभी विफल नहीं होते, सभी पत्नियों से 10-10 पुत्रों को जन्म दिए। इन महान योद्धा पुत्रों में से जो अत्यंत वीर थे, 18 प्रसिद्ध महारथी थे। अब मेरे द्वारा उनके नाम सुनिए। ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध थे। हे उत्तम राजा, मधु के शत्रु भगवान कृष्ण के इन पुत्रों में रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न सबसे प्रमुख था। वह अपने पिता के समान ही था। महान योद्धा प्रद्युम्न ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया, जिन्होंने अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों के समान बलशाली थे। रुक्मी की पुत्री का बेटा अनिरुद्ध ने रुक्मी के बेटे की बेटी रोचना से शादी की। उससे वज्र का जन्म हुआ, जो कुछ बचे हुए यादवों में से एक था जो यादवों के गदा युद्ध से बच गया था। वज्र से प्रतिबाहु की उत्पत्ति हुई, जिसके पुत्र सुबाहु थे। सुबाहु का पुत्र शांतसेन था, जिससे शतसेन का जन्म हुआ। इस कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन, कम उम्र का,
कमजोर या ब्राह्मण संस्कृति की उपेक्षा करने वाला हो। यदुवंश ने गौरवशाली कर्म करने वाले अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजा, उन सभी की गणना हजारों सालों में भी नहीं की जा सकती। मैंने विश्वसनीय सूत्रों से सुन रखा है कि यदुवंश के लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 शिक्षकों को नौकरी पर रखते थे। कौन उन महान यादवों की गणना कर सकता है जिनमें से अकेले राजा उग्रसेन के साथ 30 खरब परिचारक थे? प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्धों में मारे गए दिति के जंगली वंशजों ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया और वे अहंकार से भरकर सामान्य लोगों को परेशान करने लगे थे। इन राक्षसों को वश में करने के लिए भगवान हरि ने देवताओं से यदुवंश में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजा, ऐसे कुल 101 थे। चूंकि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव यादवों ने उन्हें अपना सर्वोच्च अधिकार माना, और इन सबों में से जो उनके निकट सहयोगी थे, उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। वृष्णिजन कृष्ण भावनामृत में इस कदर डूबे रहते थे कि सोते, बैठते, घूमते, बातें करते, खेलते, नहाते आदि क्रियाएं करते हुए वे अपने शरीर का ध्यान ही भूल जाते थे। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ स्थल है, क्योंकि उसका जल भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है। लेकिन जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया, तो उनके यश के कारण गंगा नदी का पवित्र स्थान के रूप में महत्व कम हो गया। लेकिन कृष्ण से घृणा करने वालों और उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक दुनिया में उनके समान ही शाश्वत स्वरूप प्राप्त किया। दुर्लभ और अत्यंत आत्मसंतुष्ट लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, केवल उन्हीं की हैं। उनके नाम का श्रवण या जप करने से सारे अशुभ दूर हो जाते हैं। केवल उन्हीं ने ऋषियों की विभिन्न शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि जिसके पास समय का चक्र है, उसने पृथ्वी के भार को उतारा। भगवान श्री कृष्ण को जन निवास के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी जीवों के परम आश्रय हैं। उन्हें देवकी नंदन या यशोदानंदन भी कहा जाता है। वे यदुवंश के पथ प्रदर्शक हैं और अपनी बलशाली भुजाओं से सभी अपशगुन और सभी अधर्मी लोगों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से सभी चर और अचर प्राणियों के लिए अपशगुन को नष्ट करते हैं। उनका आनंदमय मुस्कुराता चेहरा वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाता है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न रहें। अपनी प्रति संपूर्ण भक्ति सिद्धांतों की रक्षा के लिए यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण उन लीला रूपों को स्वीकार करते हैं जिनकी महिमा श्रीमद् भागवत में की गई है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हो, उसे उन कार्यकलापों को सुनना चाहिए जिन्हें भगवान प्रत्येक अवतार में पूर्ण करते हैं। ऐसे कार्यकलाप जो उनके द्वारा धारण किए गए रूपों के अनुरूप होते हैं। इन लीलाओं के वर्णनों को सुनने से सकौम कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। प्रभु मुकुंद की सुंदर गाथाओं को नित्य प्रति अधिक निष्ठाभाव से सुनने, जपने और ध्यान करने से मनुष्य ईश्वर के देवी धाम को प्राप्त कर लेता है, जहां मृत्यु की अजेय शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। इस उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें बड़े बड़े राजा भी शामिल हैं, अपने सांसारिक घरों को त्याग कर जंगल का रास्ता अपनाया है।